करनी है, पेशेंट के हमने फुट एंड पे जाना है, ठीक है क्या, हमने देख लेनी है उसको, हमें ऐसा जो पहले ना हम एक्सपोजर करवाएंगे। एक्सपोजर के लिए हमने पेशेंट को कहना है कि अपनी ना शर्ट उतार दो, क्योंकि हमें ना फुल एक्सपोजर चाहिए होते हैं, ठीक है, चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर। फिर हमने यहाँ पे पेशेंट के फुट एंड पे एक मतलब उसको एग्जामिन कर लिया, एंड देन हमने पेशेंट के लेवल के ऊपर जाना है, ठीक हो गया। और फिर हमने ऑब्जर्व करनी है कि उसकी रिस्पायरेटरी रेट क्या है, ठीक हो गया। रिस्पायरेटरी रेट आपने कैलकुलेट करना है। अब जो मेल और फीमेल का यहाँ पे डिफरेंस है वो ये है कि जो फीमेल होते हैं उसके अंदर थ्रेको एब्डोमिन होते हैं, मेल के अंदर एब्डोमिनो थोरेसिक होती है, ठीक है। प्लस जो चिल्ड्रन होते हैं ना उनके अंदर भी थ्रेको एब्डोमिन होते हैं, जस्ट लाइक द फीमेल्स, ठीक है। इंस्पेक्शन के ऊपर आपने सबसे पहले जो चीज देखनी है वो आपने 4 चीजें देखनी होती है, ठीक है। नंबर 1 आपने देख लिया कि कोई चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है। चेस्ट डिफॉर्मिटी के बाद आपने देख लेना है कि स्कार मार्क तो नहीं है, कि प्रीवियस उसकी स्टेनोटॉमी वगैरह तो नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने आ जाना है इसके ना पेशेंट को कहना है कि अपना ना बाजू उठाएं, ठीक है, उठाओ। आपने ना यहाँ पे देखना मिड एक्सिलरी लाइन के अपना कोई ड्रेनेज या चेस्ट ट्यूब जो है वो तो नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आपने क्लेविकुलर रीजन के अंदर देख लेना है, सुप्रा क्लेविकुलर रीजन के अंदर आना है, वहां पे देख लेना है कोई पेस मेकर तो ऐसा नहीं लगा, वो आपको विजिबल हो जाती है, इतनी सी डिवाइस होती है, ठीक है। ये चीजें हमने इंस्पेक्शन के ऊपर करनी है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पेल्पेशन, पेशेंट की करेंगे, ठीक है। पेल्पेशन के अंदर हमने ना सबसे पहले स्टार्ट करना है नेक से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसको नीचे कर दो। पेल्पेशन के ऊपर सबसे पहले हमने देख लेना है ट्रेकिया देख लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे आपके होते हैं, यहाँ पे क्लेविकुलर नॉच होती है, ठीक है। आपने क्लेविकुलर नॉच के ऊपर अपनी इंडेक्स को रखना है और रिंग फिंगर को रखना है, और जो मिडिल फिंगर होगी ना, आप 2 तरीके हैं। एक जो है ना, आप ऊपर से अपनी फिंगर रखें और उसको स्लाइड करते हुए नीचे ले आए टू लुक फॉर एनी डेविएशन ऑफ द ट्रेकिया। या दूसरा ये हो सकता है कि ये ट्रेकिया सेंट्रल है ना, इसके आप जाएं यहाँ पे थोड़े लैटरली जाएं, इधर स्पेस है और इधर स्पेस है, इसको पेल्पेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे पता लग जाएगा आपको ऐसा कोई डेविएशन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगी जी, हमने देखने इसके ऊपर चेस्ट एक्सपेंशन पेशेंट की देखनी है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है। पेशेंट के रिब केज को पकड़ के आपने ऐसे करना है और पेशेंट को कहना है कि आप लंबा सांस लें, लंबा सांस लें। देखो ये यहाँ पे मेरे थम्स जो है वो जा रहे हैं लेटरली, ऐसे आपने कर लेने। दूसरी ये चीज कर लेनी, ठीक है। फिर हमने तीसरे नंबर पे जो है ना पेशेंट की हमने एपेक्स बीट देखनी है, ठीक है। एपेक्स बीट जो होते हैं ना यूजुअली जो होते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक हो गया, बिलो द निपल 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। समटाइम जो होता है नहीं आपको मेरी होती है, तो आपने ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप आगे पीछे हाथ घुमाएं और कहीं भी आ जाएगा वहां पे आपने बता देना, ऐसे फिंगर रखनी होती है कि हाँ मुझे यहाँ पे लोकेट मैंने एपेक्स बीट कर दी है, ठीक है। अच्छा, जो फ्रंट जो होती है ना उसके अंदर भी वही चीजें हैं जो हमारे पास बैक के ऊपर है, ठीक है। अब बैक के ऊपर भी हम इंस्पेक्शन कर लेंगे पेशेंट का, जब हमारे पास प्रॉपर एक्सपोजर होगा उसके बाद हमने इंस्पेक्शन के ऊपर वही चीजें सारा कुछ देख लेनी है। कल पेशेंट के ऊपर भी पर हमने ना पेशेंट को ना हमने एक्सपेंशन देख लेनी है चेस्ट की, ठीक हो गया। हमने वही स्टेप करना है, पेशेंट को कहना है कि आप लंबा सांस लें, ठीक है, लंबा सांस लें। देखो दूर जा रहा है, लंबा सांस लें, आपने ऐसे करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने करना है कि इसका चेस्ट को आपने मेजर कर लेना है, ठीक है। तो करो हाथ सेंटीमीटर्स में। यहां से हमने जो है चेस्ट की हमने देख लेना एक्सप्रेशन, लंबा सांस लें और जैसे ही वो लेगा तो ये 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर से लंबा सांस लें, ये देखो 1 सेंटीमीटर ज्यादा जा रहा है। अच्छा, अब हमने जो है ना परकशन करनी है, ठीक है। परकशन आपने हमेशा ना क्लेविकल से ऊपर ही स्टार्ट करनी है, ठीक है क्या। क्लेविकल में आपने हाथ रखना, ठीक है, और आपकी ना रिस्ट भी मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और साइमल्टेनियसली आपने कर जाना है हर एक इंटरकॉस्टल स्पेस में। बस लोकेट कर लेना इंटरकॉस्टल स्पेसेस और उसको परकस करते जाना है, ठीक है। जब यहाँ पे रिब केज खत्म होने लगे ना तो आपने लैटरली ना आपने वर्टिकल पोजीशन कर अपने हैंड्स को रखना है और 2-2 मरतबा इधर कर लेना, ठीक है। अच्छा, ऑस्कल्टेट जो है ना हमने वही क्लेविकल से ऊपर हमने करनी है एपेक्स के लिए, वो आपने बेल्ट से करनी होती है, ठीक है। लंबा सांस लें, लंबा सांस लें। अब आपने डायफ्राम से करनी है, लंबा सांस लें, लंबा सांस। जस्ट अबव द निपल आपने रखनी है, ठीक है। अब जब निपल आप क्रॉस कर लेंगे तो आपने थोड़ा सा मिडिली आना है, लंबा सांस, लंबा सांस। और उसके बाद आपने यहां पे चले जाना है लैटरली।
भी करना है, वो तो थर्ड पे अच्छा, वोकल फ्रेमिटस के लिए भी ना आपने उन्हीं जगहों के ऊपर पेशेंट को कहना 99 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 99। अच्छा, जो हमने रिस्पायरेटरी एट द एंड हमने वो अपने एग्जामिनर को कंक्लूड करके बतानी है ना अपनी फाइंडिंग्स, वो ऐसे हम बताएंगे। आई परफॉर्म्ड ए रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन ऑन अब्दुल्ला, अ 23-year-old male. Abdullah had no previous respiratory disease. His pulse was regular and normal respiratory rate. On inspection, no chest deformity